हमारे साथ ऐसे ही कोई टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मरियम खान साहिबा जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आवर प्लेजर टू हैव यू। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे बताएं कब से सिंगिंग का आगाज़ किया, कब शुरू किया, बचपन से शौक था, कैसे ये शौक डेवलप हुआ? यार शौक बचपन से था, उसके बाद शादी हो गई। अच्छा, और बस बच्चे शौक घर पूरा किए गृहस्थी। बगैर शादी हो गई? हाँ अच्छा। बिल्कुल, मुझे बहुत शौक था। हमारे ख़ानदान में कोई भी ये सिंगिंग नहीं करता। तो उसके बाद फिर बच्चे जैसे हुए बड़े हो गए, अब मुझे शौक दोबारा से गुनगुनाती रहती थी। मियाँ साहब ने बहुत सपोर्ट की, उन्होंने बोला कि अगर अल्लाह ने आवाज़ दी तो आप क्यों नहीं कितने अरसे बाद शादी के सपोर्ट किया? तकरीबन कोई 8-10 साल के बाद। एक अरसा पहले उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी उनको लगा कि हाँ आप ठीक है, आप सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो किन को सुनती थी ज़्यादा, किन को देख कर शौक पैदा हुआ? मैडम नूरजान को, और सराइकी भी कुछ सॉन्ग, लेकिन ज़्यादातर मैं मैडम नूरजान को गाती हूँ। ऑब्वियसली दी लेजेंड। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं समझती हूँ कि यार जितने भी सिंगर हैं अगर उनकी कॉपी करते हैं और उनका दिया हुई खा रहे हैं, और सब देखें कि हम लोग अगर सिंगिंग में जिसको भी हम लाइक करते हैं, जैसे नुसरत साहब है, तो वो जो नुसरत साहब को गाते हैं तो ये सोचा जाए कि उनका दिया हुआ ही हम खा रहे हैं। सही हो गया। इतना पैसा जो कमाते हैं लोग। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपके हस्बैंड ने परमिशन दे दी या उन्होंने आपको सपोर्ट किया साथ उनने, तो पहले कौन सा गाना जो है आपने गाया, या फिर कहाँ से वो जर्नी फिर कहाँ से शुरू हुई? आपको बताऊँ, मेरा पंजाबी एक सॉन्ग बड़ा फेवरेट होता था, और लंबी जुदाई रेशमा जी का सॉन्ग, और बस मिक्स जैसे गुनगुनाती रहती थी। फिर मैंने अपनी आवाज़ किसी ऐसे गुनगुना रही थी, मुझे किसी ने सुना, उन्होंने बोला अपने गाने रिकॉर्ड करवाओ। मैंने बाऊजी स्टूडियो से अपने सराइकी सॉन्ग कुछ हैं वो रिकॉर्ड करवाएं, जिसमें से इरफान अंगराज सर के साथ मेरा सॉन्ग है मरवंजा, एक खजियाँ, और मतलब कि सराइकी पंजाबी इसी तरह बस चलते रहे सॉन्ग। अब मैंने जो न्यू ट्रैक करवाए ना, वो है KB प्रोडक्शन भट्टी स्टूडियो से, तो वो मेरे बहुत अच्छे सॉन्ग हैं, पंजाबी न्यू ट्रैक में किए हैं। सही हो गया। पहले कौन सा गाना गाया था सबसे पहले जो रिकॉर्ड करवाया था? वो था ऊंचियां ऊंचियां खजियां। वो लिखा किसने था और कैसे वो ये शुरुआत जनाब हमारे बहुत ही प्यारे शायर जाफरी सर, उन्होंने ये सॉन्ग लिखा। उनके मैंने 2 सॉन्ग किए, एक मेरा अब्बास खान के साथ ड्यूट और एक मैंने सोलो किया। सही हो गया। अभी जो रेशमा जी का आप कह रही हैं लंबी जुदाई, वो आप हमें सुनाएंगी अभी लाइव? ओके ज़रूर। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत नाई मौत नाई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यारो रबा, बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई, होंठों पे आई होंठों पे आई मेरी जान दुहाई है, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यारो रबा, बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज़। और मुझे ना पहले ये गाना समझ नहीं आता था कि 4 दिनों का प्यार और रब्बा और समथिंग इस तरह से करके, तो मुझे जब बड़ी हुई ना, मुझे एहसास हुआ कि जो अच्छे पल और कीमती पल होते हैं ना यार वो जल्दी गुजर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद अगर आपका कोई दुनिया से चला जाए, आपके साथ ना रहे, तो वो लम्हात जो होते हैं ना बहुत लंबे हो जाते हैं। बिल्कुल, वो बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। तो ये वालिद साहब जब मेरे गए ना, तब मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई जो अच्छा टाइम है ना,
तो वो चंद दिनों का ही होता है और उसमें जितना एंजॉय किया जा सके उसमें कर लेना चाहिए। तो मुझे बताएं कि आप अभी टिकटॉक वगैरह पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, रील्स बनती हैं, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? यार टिकटॉक जो है ना आजकल, यूट्यूब और टिकटॉक और इंस्टाग्राम, मेरा एक मैंने लड़का रखा हुआ है, वही उसको चलाता है और वो मुझे नहीं पता होता कौन कौन सी वीडियो डाल रहे होते हैं। लेकिन रिस्पांस कैसा आ रहा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ज़्यादातर मैं होती हूँ कैफ़ेज़ में होती हूँ, जौहर टाउन में ना कैफ़े में होती हूँ और रेगुलर गा के कुछ गला भी थका होता है। अब वहाँ से आते हैं और आके सो जाते हैं या इवेंट्स वगैरह करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं अपनी टिकटॉक को ज़्यादा खुद भी देख सकूँ। वो एक बच्चा है, वही उसको हैंडल कर रहा था। लेकिन आपको नहीं लगता टिकटॉक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा फेम के लिए? उसको देखा जाए तो बहुत अच्छा है, अगर उसका गलत मतलब करें लें तो वो गलत भी है। आगे क्या प्लान है आपका? जो चाहती थी वो अचीव कर लिया है या भी कुछ बाकी है जो बहुत सारा कुछ बाकी है? अभी बहुत कुछ, लेकिन अभी मेरा एक आगाज़ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। इंशाल्लाह जो मैंने सोचा हुआ है, अल्लाह पाक शायद ज़िंदगी है तो। क्या सोचा हुआ है आपने? यार यही कि बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है और मुझे शौक है कि मैं वायरल हो जाऊँ बस। होपफुली देखिए आप माशाल्लाह यहाँ बैठी हुई हैं। बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया। खोया क्या? अच्छे रिश्ते, कुछ अच्छा वक़्त तो जो आता है वो चला जाता है, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अच्छे लोगों को खोया। लेकिन खोया किस तरह से? आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहती हैं वो हासिल करना चाहती हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं ना वो आपकी सपोर्ट बनकर आपकी बैक पे होते हैं कि आप लेकिन वो ज़्यादा देर तक साथ नहीं देते। मैं समझती हूँ कि कुछ देर का जो रिश्ता बनता है उसका क्या फ़ायदा। अगर आपने किसी के साथ रिश्ता बनाया तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसको चलाओ रिश्ते को। अभी किन से मिलने की ख्वाहिशमंद है? अभी रिसेंटली किनको ज़्यादा सुनती हैं? यार मुझे जो है ना, मुझे ज़ेशान रोकड़ी, अच्छा। उनको लाइव सुनने का बड़ा अभी तक शौक। नहीं सुना आपने? नहीं, उनको लाइव नहीं। उसके बाद जिनको मैं अपना रूहानी उस्ताद मानती, अल्लाह दिता लूने वाला जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके सॉन्ग और मतलब उनके बेटे के सॉन्ग मैं बड़े लाइक करती हूँ, सुनती हूँ, अच्छा लगता है। और कभी मैं थोड़ा सैड हूँ तो मैं उनके सॉन्ग सुनती हूँ। कुछ सुनाएंगी उनका? बिल्कुल। हो गई उड़ीकां विच शाम, बेपरवाह ढोला, हो गई उड़ीकां विच शाम, बेपरवाह ढोला, हंजू लिखिया है माही तेरा नाम है, हंजू लिखिया है माही तेरा नाम, बेपरवाह ढोला, हो गई उड़ीकां विच शाम, बेपरवाह ढोला। सराइकी गाने का कैसे शौक पैदा हुआ जो ज़ेशान यार साहब को पसंद करती सराइकी हैं? सॉन्ग की बहुत लंबी स्टोरी, वो आप ना ही सोचें सुने। सराइकी सॉन्ग में मुझे खुद नहीं पता होता था सराइकी सॉन्ग। आप यकीन माने मैंने ड्यूट जिनके साथ किया फर्स्ट टाइम, अब्बास खान के साथ, वो ज़्यादातर सराइकी करते हैं, वो पंजाबी इतने नहीं। और अब मैं उनके ही दिए हुए जो गुनगुनाते हैं वो सॉन्ग फंक्शन में, इवेंट्स पे, उनके ही सॉन्ग मैं रिपीट कर रही होती हैं अब। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सराइकी सॉन्ग बहुत मीठी ज़बान और बड़े मज़े, बहुत खूबसूरत ज़बान है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत आला। तो उसमें कौन से गाने पसंद हैं, उनमें क्या पसंद है आपको, वो सुनाएंगी उसमें से कुछ? सराइकी समझ भी आती है कि नहीं? बिल्कुल, पहले नहीं आती थी, जब मैंने खुद किए हैं तो तब से मुझे। कुछ सुनाएंगी सराइकी में? सराइकी में इंशाल्लाह। सावे जो माया अखी विच अखी पाके, ओ बैठा सामने रोमाया, सामने बैठा रवे तू यार चांदा, सामने बैठा रवे तू यार चांदा, और कुछ भी नहीं तेरा दीदार चांदा, तेरा दीदार चांदा, तेरा दीदार चांदा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी Thank you आवाज़ है so आपकी। much. अच्छा, पाइयाँ चूड़ियाँ में
तो मुझे बताएंगे ये आपका गाना है, ये बहुत वायरल है। ये मैडम नसीबो लाल का सॉन्ग है, मैंने न्यू ट्रैक पे किया है। ओके, मतलब अब हम ना लास्ट पे वो सुनेंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ पैगाम देना चाहेंगी उन लोगों को, उन अच्छे रिश्तों को, जैसे कि आपने कहा कि अच्छे लम्हों में वो साथ छोड़ गए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे और देखने वालों के लिए? यार मुझे ये लगता है कि हम अच्छे की तलाश में बहुत अच्छा गवा देते हैं। अगर हम सोचते हैं ना कि इसको साइड पे करो, ये अच्छा नहीं है, और अच्छे की तलाश में, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो तब हमें एहसास होता है कि कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे रिश्ते जो हमने खो दिए, उसका उसके बाद सोचने का फ़ायदा ही नहीं होता। तो मैं ये कहती हूँ कि जिसके साथ भी चलो मुखलिस होके चलो, ट्रूली दिल से चलो, उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई मुनाफकत ना हो, जिसके साथ भी चलो दिल से चलो, बिल्कुल। और उसमें बहुत सुकून है। अगर आप किसी का दिल से कर रहे हो ना, तो अगला नहीं कर रहा, तो वो उस चीज़ की सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी कभी ना कभी।